नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। दिस इज आदित्य चिंद। बिग विक्ट्री फॉर भारत। आपका एक पुराना भगोड़ा, ठीक है, पुराना भगोड़ा मेहुल चोकसी को अभी एक्स्ट्रेडिशन क्लियर कर दिया गया है। नाउ इंटरेस्टिंग ये है कि ये भाई की काफी सारी डिमांड थी कि भैया पता नहीं मेरे को कहाँ रखेंगे, क्या रखेंगे। इसके लिए आर्थर रोड में नया नया क्या मतलब वही जेल सेल को थोड़ा सा सेट सूट किया गया है, सब कुछ किया गया है। एंड नाउ द कोर्ट्स हैव बेसिकली सेड कि भाई इसको अभी भेज सकते हैं। सो व्हाट्स मोर, हु इज नेक्स्ट, एंड ये क्या मतलब देयर इज अ लॉट ऑफ ऑब्वियसली बैक एंडिंग व्हिच हैपेंस इसके अंदर। व्हाट इज दैट, लेट्स फाइंड आउट। फतेह भाई, नमस्कार। नमस्कार। आपके कोई दोस्त दोस्त है क्या इसमें? तो बेसिकली देखिए, मतलब जोक्स अपार्ट, पिछले 10 साल में इंडिया का ऑलमोस्ट इंडिया हैज सक्सेसफुली ब्रॉट बैक ऑलमोस्ट 200 फ्यूजिटिव्स। तो उसमें से बहुत सारे हैं जो इकोनॉमिक ऑफेंडर्स हैं। फ्यूजिटिव्स जिनका डिपोर्टेशन वो होते हैं या रिपैट्रिएट किया जाता है। ऐसे भी होता है कि बहुत बहुत सारे ऑर्गेनाइज क्राइम सिंडिकेट्स के हैं, कुछ है जो टेरर लिंक्स है जिनके, लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं जो इकोनॉमिक ऑफेंडर्स हैं। तो पिछले, जैसे कहा मैंने, एक दशक में कम से कम 200 वापस लाया गया। और पिछले 5 साल में फ्रॉम 2020 टू 2025 134 फ्यूजिटिव्स हैव बीन ब्रॉट बैक। और इस साल अप टिल जुलाई एज पर रिपोर्ट सीबीआई ने कम से कम 23 को वापस लाया है। और इसका एक बहुत बड़ा जो द रीजन बिहाइंड इट, देयर आर मेनी रीजंस। एक तो है जो फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट है, जो पास किया गया था बाय मोदी सरकार, आई थिंक इन 2018, 17 और 18। फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स है मतलब जो यहां से पैसा चुरा के भाग जाता है, बैंक से लोन लेके भाग जाता है, उसको दूसरे देशों में परस्यू करना। और वो आसान चीज नहीं है। एक चीज समझ लीजिए, ये मतलब यूरोप में बेसिकली ये सारे चोर है ना, ये चोरों के देश है, ये लुटेरे हैं ना, ये कॉलोनाइज्ड करने वाले लोग हैं। तो वहां पे आज भी नियम बहुत अजीब होता है। आप यूके में $5 मिलियन लेके चले जाओ, यू गेट अ रेड कार्पेट बॉस। और सोचिए जो लोग $100 मिलियन, $500 मिलियन, 1 मिलियन, $1 बिलियन लेके जाते, भागते हैं, यहां से भागते हैं। $1 बिलियन मतलब 8,500 9,000 करोड़। 9,000 करोड़ में बॉस आप 100 करोड़ लगा दो, एक बड़े से लॉ फर्म को हायर कर लो। They'll do everything possible, they'll do everything। और उनके जो, जहां पे यू इवन गेट प्रूव्ड कि आपने कुछ गलत किया है, तो बोलेंगे भाई अगर इसको वापस दोगे ना तो वहां ह्यूमन राइट्स वायलेशन होगा। ह्यूमन राइट्स वाला वायलेशन वाला चूरन बहुत बेचता है, वहां बिकता है। तो ये सारे जितने हैं, इंक्लूडिंग द लाइक्स ऑफ नीरव मोदी, विजय माल्या, ये क्या बोलता है? वी विल बी फिजिकली टॉर्चर्ड, हमारे ह्यूमन राइट्स वायलेशंस होंगे, और हमारे जहां पे रखा जाएगा जेल का कंडीशन ठीक नहीं है, क्राउडेड है, वहां पे सैनिटाइज नहीं है, हाइजीन नहीं है, ये सब बोला जाता है। और इमेजिन यू आर फाइटिंग अगेंस्ट सच पीपल हु कैन स्पेंड hundreds of crores to hire the best of law firms in that particular country to fight against you. So it's not an easy job for CBI. It's not an easy job. मतलब गाली देना आसान होता है, और उसके बावजूद अगर एक दशक में 200 such fugitives have been brought back, तो उसके लिए थोड़ा तो तारीफ सरकार को जाना चाहिए। सो कॉम्बिनेशन ऑफ 3 फैक्टर्स यहाँ पे जनरली जो दिखता है, पिछले लास्ट फ्यू इयर्स में काम किया है। एक तो फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट एक बहुत बड़ा एक हथियार है इन द हैंड्स ऑफ द लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज, जो परस्यू करता है ये केसेस। क्योंकि सीबीआई को भी अगर फाइट कर रहा है ना केस इन लंदन, तो उसको भी एक अच्छा खासा लॉ फर्म हायर करना पड़ता है। सीबीआई जाके तो वो लड़ नहीं पाएगा। सेकेंड इज इंडिया के जो डिप्लोमेटिक विजिट्स होते हैं। अब प्राइम मिनिस्टर मोदी जितने सारे देशों में गए हैं, उसके बहुत सारे पॉजिटिव इम्पैक्ट
फ्रॉम ग्लोबल साउथ में जो इंडिया का पॉपुलैरिटी है टू, जैसे मैंने पहले भी कहा था, ऑपरेशन सिंदूर में किसने ओपनली बोला कि अच्छा किया, ठोक दिया, वो कोई बोलता नहीं है. द फैक्ट दैट 95% ऑफ द कंट्रीज रिमेन साइलेंट इवन व्हेन इंडिया वेंट एंड डिस्ट्रॉयड द एयर बेसिस, साइलेंट रहा, इंडिया के खिलाफ नहीं बोला, दैट इज अ डिप्लोमेटिक विक्ट्री. एंड थर्ड, ये जितने सारे फ्यूजिटिव्स एक्स्ट्राडाइट हो रहा है उसमें एट द वीवीआईपी लेवल, एट द वीवीआईपी लेवल जो विजिट्स होते हैं, दैट प्लेज अ क्रिटिकल रोल. एंड आई विल नॉट बी सरप्राइज, बहुत सारे जो ट्रेड एग्रीमेंट्स होता है वहां पे वन ऑफ द कंडीशन इज दिस, सर्टेन थिंग्स यू हैव टू डू, बिकॉज यूके इज वेरी वेरी इनफेमस फॉर दिस. You just take $5 million. I am personally aware of such people, Adi bhai. I'm not even talking about reading in newspapers. I'm personally aware of certain people जिनके लिए 100 करोड़ लूटो, 5 करोड़ लॉयर को हायर करो, अल्टीमेटली यूके भाग जाओ, यूके में दिखाओ कि मैं $10 million ला रहा हूं. They'll give you a red carpet, boss. और उनके जो लीगल सिस्टम है, आप सोचिए, एक चीज सोचिए, उनका लीगल सिस्टम वही है जो हमने उनसे लिया है. हमारा वाला हमें पता है ना, तो उनका वाला कैसा है आप सोच लीजिए. कितना डिले होता है, यू कैन अंडरस्टैंड. बट आई एम वेरी श्योर इसके बाद जितने हाई प्रोफाइल नाम है, नीरव मोदी से शुरू करके विजय माल्या, वो कतार में बहुत सारे हैं. और विजय माल्या ने तो ये भी कह दिया कि 9,000 करोड़ का जो भी था, फ्रॉड था, लूट था, जो भी है, और 14,000 करोड़ ने तो ईडी ने जब्त कर दिया. अब तो छोड़ो. सो ईडी ने जितने एसेट सीज किया है यहां पे, द प्रॉब्लम इज हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया में उसके ऊपर चर्चा नहीं होता है. आज मैं सबको बोलूंगा कि यू गो बैक, फॉरगेट अबाउट व्हाट आई से. आज आपके पब्लिक सेक्टर बैंक्स की फाइनेंशियल हेल्थ के बारे में थोड़ा पता कर लो, और क्या फाइनेंशियल हेल्थ 2015 या 2014 में था वो पता कर लो. फाइनेंशियल हेल्थ, यू कैन गेट टू अंडरस्टैंड. सो आज फॉर एग्जांपल लास्ट फाइनेंशियल ईयर की अगर बात करें तो टोटल जो लोन राइट ऑफ किया है बैंक्स ने वो 1.65 लाख करोड़ है, ऑलमोस्ट 1.6 या 1.65 या 1.7 लाख करोड़. आपको लगेगा 1.7 लाख करोड़ एक बहुत बड़ी अमाउंट है, which is true, but when your total credit that you are giving out is 165 lakh crore, तब 1.65 लाख करोड़ आपके 1% होता है ना. 1% राइट ऑफ लोन ये रीजनेबल है. और राइट ऑफ का मतलब, ये एक बहुत बड़ा गलत फहमी मीडिया में फैलाया जाता है, बैंक्स ने राइट ऑफ कर लिया लोन. राइट ऑफ का मतलब ये नहीं होता है कि वो पैसा वापस नहीं आएगा. राइट ऑफ का मतलब होता है, मान लीजिए नॉन परफॉर्मिंग एसेट डिफाइन कैसे होता है, फॉर 2 कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स अगर पर्टिकुलर एक लोन से आपको इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, सो दैट इज कंसिडर्ड नॉन परफॉर्मिंग एसेट. तो नॉन परफॉर्म जो राइट ऑफ का मतलब है, मतलब आपको वापस लाना है 10 करोड़ और नहीं आ रहा है फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, देन यू आर राइटिंग ऑफ द होल थिंग. मतलब उसको आप बैलेंस शीट से बाहर कर रहे हो, यू आर प्रिज्यूमिंग दैट इट इज अ नोशनल लॉस, लेकिन वो कुछ और अपने कोर बैलेंस शीट से कहीं और डाल रहे हो, और फिर उसका रिकवरी शुरू होता है. सो राइटिंग ऑफ का मतलब ये नहीं कि रिकवरी नहीं होता है. जैसे पिछले 10 साल में एज पर द स्टेटमेंट ऑफ द फाइनेंस मिनिस्टर, बैंक्स हैव रिकवर्ड 10 लाख करोड़. राइट ऑफ भी हुआ है, राइट ऑफ भी हुआ है, बट 10 लाख करोड़ फ्रॉम द रिटर्न ऑफ थिंग्स रिकवर किया गया है. राइट ऑफ क्यों किया जाता है? टू कीप द बैलेंस शीट क्लीन. नहीं तो पहले कैसा होता था मैं आपको बता दूं, जो कॉर्पोरेट डेट रिस्ट्रक्चरिंग मोदी सरकार आने के बाद वो बंद हो गया. कॉर्पोरेट डेट रिस्ट्रक्चरिंग एक खतरनाक चीज है जहां पे आपको दिखाया जाएगा कि सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन एक्चुअली बहुत बुरा स्थिति है. होता था पर्टिकुलर एक कॉर्पोरेट को आपने 100 करोड़ का लोन दे दिया, 100 करोड़ का लोन देने के बाद उसने बोला मैं वापस नहीं दे सकता, वो लॉस हो गया.
तो इधर से बोला जाता था कोई बैंक से कि भाई एक काम करो, 100 करोड़ का है ना, तुम और 50 करोड़ का लोन ले लो, और वो 50 करोड़ का लोन लेके तुम 10 करोड़ मुझे वापस कर दो। तो दिखाया जाएगा कि 100 करोड़ से 100 करोड़ लोन पहले पिछले साल दिया था, इस बार 50 करोड़ और दे रहा हूं, मतलब बिजनेस अच्छा हो रहा है। और क्योंकि वहां से 10 करोड़ वापस दिया गया, एंड देन दे विल शो कि ये जो पिछला वाला 100 करोड़ था ना, वहां पे से देखो 10 करोड़ तो दे दिया ना, धीरे धीरे दे देगा। बट इन रियलिटी वो दिखाया जाएगा कि सब कुछ चंगा है। इन रियलिटी कॉर्पोरेट डेट रिस्ट्रक्चरिंग ऐसा खतरनाक चीज था जहां से इस तरह के कॉनमैन पैदा होता है। टुडे कॉर्पोरेट डेट रिस्ट्रक्चरिंग हैज बीन कंप्लीटली स्टॉप्ड, and the banks are put into, एक particular word है मैं भूल रहा हूं, they are put into a strict oversight the moment उनके एनपीए एक सर्टेन लेवल के ऊपर चला जाता है। सो बैंक्स में जो फिर इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड एक्ट, आई एम श्योर कुछ लोग कमेंट में आ जाएंगे, अरे आईबीसी से बहुत रिकवरी ज्यादा नहीं होता है। सरफेसी जो एक्ट पहले का था, सिक्योरिटी एंड एसेट रिकंस्ट्रक्शन और आईबीसी, आप फर्क समझ लीजिए। आई डोंट हैव टाइम इन दिस स्मॉल बिलियर टू स्पीक एवरीथिंग। कंपेयर सरफेसी विद इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड एक्ट, फिर बैंक्स के जो कंप्लायंस लॉज आया, रूल्स आया है, फिर फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट, उसके वजह से एनपीए रिकवरी होता है। ईडी हैज अ राइट टू सीज, जो भी फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर है उनके सारे प्रॉपर्टीज यहाँ का सीज कर लेता है। एंड देन यू सी डिप्लोमेटिक आपके जो विजिट्स होता है, फिर भारत पोल, आदि कैन डू अ सेपरेट शो ऑन भारत पोल। भारत पोल एक मैकेनिज्म सीबीआई ने बनाया है। पहले यू हैव टू हैव रेड कॉर्नर नोटिस गिवन टू इंटरपोल, फिर उसके बाद एक्सट्रेडिशन का प्रोसेस शुरू होता है वो पर्टिकुलर देश में जाके। उसमें भारत पोल जो मैकेनिज्म बनाया सीबीआई ने, इट हैज अ ट्रिमेंडस इंपैक्ट। सो अ लॉट ऑफ होमवर्क हैज गॉन बिहाइंड। जब विरोधी की सरप्राइजिंगली ये मेहुल चोकसी वोक्सी नीरव मोदी को कब लोन मिला था आदि भाई? जिन लोगों ने लोन दिया था ना, जिनकी दौर में लोन दिया था 2011-12, जिनके दौर में लोन दिया गया था कॉर्पोरेट डेट रिस्ट्रक्चरिंग के नाम पे, बहुत सारे जगह ये सब, आईएलएफएस वाला भी एक इशू है, आप देख लेना आईएलएफएस का जो पूरा स्कैम था। तो बेसिकली जिन लोगों को, जिनके दौर में ये लोन दिया गया था, आज वैसे लोन नहीं दिया जाता, जिनके दौर में वो लोन दिया गया था वो सबसे ज्यादा चिल्लाते हैं, देखो ये हो गया वो चला गया। तो आपने पहले फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट कभी क्यों नहीं लाए? व्हाई डिड यू वेट फॉर मोदी टू ब्रिंग इट? आपने पहले कॉर्पोरेट डेट रिस्ट्रक्चरिंग को बंद क्यों नहीं किया? आपने पहले बैंक्स के जो कंप्लायंस रूल्स है स्ट्रिक्ट, इतना स्ट्रिक्ट जो आज है, वो पहले क्यों नहीं किया? अ सर्टेन अमाउंट ऑफ राइट ऑफ लोन इज हैपेंस एवरीवेयर। कोई नहीं बोल सकता कि 100% रिकवरी होता है, और वो प्रोविजन लेके ही चलता है बैंक्स। आपसे जो इंटरेस्ट लेता है उसमें वो प्रोविजन भी होता है। बट द बैंक्स फॉरगेट अबाउट व्हाट आई एम सेइंग, द बैंक्स टुडे आर फार मोर हेल्दी देन व्हाट इट वाज जब पीएनबी वाला इशू हुआ था। सो इट इज अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन। इसमें भी रुकावटें आएंगे आदि भाई, इट डजंट मीन कि जितने सारे बाकी है वो आसान से आ जाएगा। उनके पास पैसा है बॉस, दे कैन हायर द एक्सपेंसिव, मोस्ट एक्सपेंसिव लॉयर, जैसे इंडिया में भी होता है। तो वहां पे भी होता है, वहां पे तो 10 गुना बेहतर होता ह्यूमन राइट्स वायलेशन वाला। तो अब देखेंगे जो भी किसी को ऐसे फ्यूजिटिव को लाना होता है, ये जेल का पिक्चर दिखाया जाता है, नहीं नहीं देखो इतना अच्छा जेल है, अब एक बार वापस आ जाए फिर वो जो होगा वो होगा, वो तो आपको पता है। बट आई थिंक इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग हैपनिंग, और इफ इट कम्स वेरी सून तो उसका एक इम्पैक्ट तो होगा। टाइमिंग भी इंपॉर्टेंट होता है बॉस। बैक टू यू। टाइमिंग तो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें कोई क्वेश्चन नहीं है, बट देयर इज आल्सो द फैक्ट कि आप इस टाइम पे ये जो सिग्नल कर रहे हो, which basically means that there is obviously more on the way. It's not just this. ठीक है ना? So it's not just this. There's quite a bit more which is going to happen, and it's not an isolated incident कि ये होगा. By the way, तहव्वुर राना, ठीक है? Every week there are more and more people coming inside. Right now, I was just preparing for my update, my crackdown sort of an update. उसके अंदर, wait, I'll just tell you. In the past month, there are, here we go.
There is a Babbar Khalsa international chap, Parminder Singh Pindi, that has been brought back from Dubai. There are two other people that have been brought back from, one from Thailand, one from Indonesia. So this has just happened in the past 2 weeks. Now, so there is a lot of action which is happening here. इसके अंदर कोई doubt नहीं है. But Patiket, let's go to a broader question. You know, we have loads of people like this. इनको ला के, what do you think is the main purpose that the government is trying to do? Because this guy is probably involved in his own crime. What else do you get? A guy like Tahavur Rana has got a lot more, or in terms of terrorism, or is this just basically a narrative push कि भैया बच के नहीं जाओगे, पैसे भी ले लेंगे और तुमको भी पकड़ेंगे? हाँ देखो, वही तो चीज है. देखो, जो भाग जाता है ना, उसके लिए नाइटमेयर होता है टू कम बैक एंड गेट इनटू द आर्थर रोड जेल. तो इंडिया में क्या होता था कि यू ऑलवेज हैड दैट नोशन कि मैं तो निकल लूंगा, मैं तो निकल लूंगा. और मैं बहुत, एक बार, अभी भी देखोगे ना मूवीज में दिखा जाए, एक बार निकल जाने दो फिर कोई पकड़ नहीं पाएगा. So the government is showing that the arm of the agencies are now longer. तुम कहीं पे भी हो, फ्यूजिटिव भी हो, मैं पकड़ लूंगा. और यहाँ पे एक चीज हो रहा है, देखो, मैं व्हाट विल हैपन टू देम, I'll गेट टू दैट. एक चीज है, जहां पे भी आपके फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स होता है, आपने जहां जहां वैक्सीन दिए हैं, दीज आर ऑल, आपके इंटेंशंस भी अच्छे होते हैं, बट उसके साथ साथ दीज आर टूल्स, लिवरेज टूल्स होता है. जहां जहां सरकार के पास पता है ना कहाँ कौन है, तो बोला जाता है बॉस तुम्हें ये चीज चाहिए, तुम मुझे दो. दिस इज व्हाट यूएस डज ऑल द टाइम. सो इट्स ऑलवेज अ ट्रांजैक्शनल थिंग विद द अदर कंट्रीज. यूके के साथ डील होता है तो बोला जाता है कि बॉस तुम्हारे यहाँ से कोई पैसा चुरा कर भाग जाता है, खून करके चले जाते हो, तुम उनको एकदम पनाह देते हो, पूरा एकदम महाराजा की तरह ट्रीट करते हो, जस्ट बिकॉज दे आर ब्रिंगिंग मनी. इसको बंद करो. तो एक दिन में बंद तो नहीं होगा, वो भी एक इकोसिस्टम है. बट आई थिंक समवेयर सम अलार्म बेल्स हैव बीन रंग. इसीलिए आप देखोगे मेनी ऑफ देम आर जिटरी नाउ. जिटरी होना इंपॉर्टेंट होता है. दूसरी चीजें देखो, बाहर से जब लाया जाता है कि 2-3 कंडीशंस दिया जाता है कि आप फिजिकल टॉर्चर नहीं कर सकते, आप उनको डेथ सेंटेंस नहीं दे सकते हो. टेररिस्ट के केस में डेथ सेंटेंस नहीं दिया जाता. अब जैसे बाबा जी ने दिखा दिया यूपी में डेथ सेंटेंस की जरूरत नहीं होते. तो एनीवेज, देखो, ऑन अ लाइटर नोट, इसको कोई गलत तरीके से ना ले. तो नहीं भाई, तरीका है सही ऑल्सो. तो उसको मैं यही कह रहा हूँ कि नहीं, उनको भी पता है. बट देखो, फ्रैंकली, आपके साथ ट्रम्प के जितने भी प्रॉब्लम्स है, यूएस को भी टेररिज्म से डर तो लगता है. उनको ये भी पता है कि कल आपको इंडिया की भी रिक्वायरमेंट होगी टू फाइंड आउट अनदर फ्यूजिटिव समवेयर हियर. सो कुछ कंडीशंस देते हैं कि टॉर्चर ना हो, फिजिकल टॉर्चर ना हो, डेथ सेंटेंस ना दिया जाए. बाकी तो यू आर नॉट ब्रिंगिंग दीज पीपल जस्ट टू पनिश देम. पनिश करना तो एक है ही डेफिनेटली, बट यू वांट टू ब्रिंग देम टू फाइंड आउट लॉट मोर अदर थिंग्स. they have a treasure of information with them, boss. Lot many people don't want them to come back. क्यों? आपको क्या लगता है ये लोग ऐसे ही वापस चले गए, भाग गए विदाउट ऑयलिंग हैंड्स, ग्रीजिंग हैंड्स? इनके पार्टनर्स, स्टेक होल्डर्स, शेयर होल्डर्स नहीं है इन द क्राइम? क्या वो चाहते हैं कि ये वापस आ जाए? मैं पूछ रहा हूं, मुझे पता नहीं. So you don't bring them back just for the sake of vengeance. आपको तो इकोसिस्टम को पता करना है, आपको तो नेटवर्क पता करना है. फिर वो स्टेटमेंट देगा कोर्ट में. So that is the game. And I think that is how you break cartels, syndicates. So आपको, you are bringing them back for information. Punishment तो जो होना है within defined laws और rules framework में वो होगा. वैसे इंडिया के जेल में जाना ही पनिशमेंट हो जाता है, तो स्टे देयर इटसेल्फ इज अ पनिशमेंट. बट द इशू, रियल इशू इज टू गेट इंफॉर्मेशन. और उस लेवल पे देखो, अगर जैसे आपने सही कहा कि दिस इज नॉट वन ऑफ, इसीलिए मैंने कहा कि पिछले 10 साल में 200 से ज्यादा फ्यूजिटिव्स लाया गया है. दैट मीन्स इट इज नॉट वन ऑफ, इट इज वन ऑफ द 200. मे बी अनदर 200 आर इन द पाइपलाइन, बट इट विल टेक टाइम बिकॉज यू आर फाइटिंग आउट केसेस अगेंस्ट सच पीपल जिनके खुद के पैसे हैं. अगर वो एक सिंडिकेट का पार्ट है, कार्टेल का पार्ट है, क्राइम इकोसिस्टम या टेरर ग्रुप का पार्ट है, मॉड्यूल है, तो जो उनके तरफ है उनको वो भी पैसा लगा रहा है ना. So basically it's a thankless job on the part of the home ministry.
on the part of the government of India, on the part of CBI. जितने हार्ड वर्क किया जाता है उसको मजाक मजाक में अरे बेकार है कुछ नहीं करता कहना कुछ लोगों के लिए आसान होता है, but the kind of documentation work that goes behind every one of these things, ये मतलब जो CBI में काम करता है उनको ही पता है what kind of things they deal with. It's not easy. So to that extent मुझे पता नहीं वो कब आएंगे, but I'm sure very soon he will be extradited, क्योंकि जितने सारे पैतरेबाजी वो उन्होंने किया था, इसने किया था मेहुल चोकसी ने, वो अभी the courts are not getting convinced anymore. और कोर्ट्स क्या करेंगे, ये छोटे छोटे देश के उनके लीडर को बोल दिया होगा कि जितना फॉलो करना है प्रोसीजर करो, बट इसको खत्म करो, नो सेंड हिम बैक, एनफ. वो क्लाउड तो आज इंडिया के पास थोड़ा बहुत है. तो व्हाट्स द पॉइंट इन बिकमिंग अ $4 trillion इकोनॉमी अनलेस यू यूज दिस क्लाउड. और ये इंडिया आज वो क्लाउड यूज इस्तेमाल कर रहा है. दैट इज व्हाट रणनीति कूटनीति इज ऑल अबाउट. दैट इज व्हाई चाणक्य इज एडमायर्ड एंड दैट इज व्हाई आई एडमायर मोदी जी की ये कर रहा है. वो सब कुछ रूल से होता नहीं आदि भाई, आपको भी पता है. आपकी यूएन के रूल बुक फॉलो करके किसी को एक्स्ट्राडाइट नहीं कर पाओगे, ठीक है ना. वो जेनेवा कन्वेंशन, ये कन्वेंशन, वो कन्वेंशन के लॉयर दिखा देगा 100 एविडेंस दिखा देगा, एग्जांपल दिखा देगा जिसकी वजह से ही शुड नॉट बी एक्स्ट्राडाइटेड. फिर बाकी कुछ कुछ किया जाता है वहां से, वो स्पेशल ऑप्स में दिखाया गया था क्या किया गया था, बाकी आप समझ लो. बैक टू यू. वो तो है. On that note, yeah, thank you so much and congratulations to everybody who's brought him back. I hope he stays back and he gives us more so that we can catch more of these monkeys jumping around the place. सबसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए and of course support and contribute towards the channel if you can. नमस्कार, जय हिंद, जय भारत.